Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Selena Gomez and Benny Blanco's weird relationship. पास्ट में बेनी को जब सेलिना ने डेट करना शुरू किया था, उस फेज में जब बेनी ट्रोल हो रहा था, तब कई लोगों ने बेनी को डिफेंड किया था बिकॉज इट इज बेसिक. इसको लुक शेम करना इज नॉट एट ऑल ओके. बट उस फेज से हुआ क्या है कि कहीं ना कहीं बेनी थोड़ा अनहाइजीनिक है. ऐसे रूमर्स इंटरनेट पे सर्कुलेट हुए हैं एंड खुद बेनी ने ऐसे सर्टेन स्टेटमेंट्स दिए हैं जिस वजह से लोगों ने ऐसा बोलना शुरू किया. एनी विच वेज लोगों ने पास्ट में कई बार बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया है बेनी को. बट रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान बेनी ने सर्टेन ऐसी चीजें की जो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था. उसने फार्ट किया. इंटरव्यू के दौरान अनइंटेंशनली ये होता तो समझ भी आता, फार्टिंग नॉर्मल प्रोसेस है. बट बेनी ने क्या किया दैट ही वाज अबाउट टू फार्ट एंड उस पॉइंट पे माइक का जो पोजीशन था वो लोअर बैक एरिया में था. एंड बेनी डिसाइडेड कि वो अनाउंस करेगा एंड सबको बताएगा कि चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारा माइक ये पिक करता है. एंड देन उसने फार्ट किया. This entire home is Wait, see if you guys can pick this up. It's gonna pick up. I like that. That was just a It was a little squeak, like a little. अभी क्या ये इंटेंशनली स्मार्ट मूव था? बिकॉज बेनी वैसे भी फार्ट करने वाला था एंड मे बी उसने सोचा होगा कि माइक उस एरिया में है दैट ये माइक पिक कर लेगा एंड आवाज वैसे भी आने वाला है तो इट इज बेटर कि वो अनाउंस कर देता है. पर स्टिल ये मोमेंट बहुत वियर्ड था. उससे बेटर होता कि वो माइक को अपने हाथ से कवर कर लेता. वो ज्यादा स्मार्ट मूव लगता क्योंकि रूम में उसके साथ दूसरे लोग भी थे. एंड ये मोमेंट बाहर आने के बाद लोग यही लिख रहे हैं दैट इट इज ग्रोस, इट इज डिस्गस्टिंग, व्हाई वुड यू डू दैट. एंड अभी ये कुछ नया ट्रेंड आया है. कैमरा के सामने लोग खुद को फार्ट करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं. इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी ये कर रहे हैं. कई लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हुए बोल रहे हैं कि जो लोग कंप्लीटली खुद को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ भी चीज को लेके अशेम नहीं है, उनमें ये करने का कॉन्फिडेंस है. तो अकेले में ये सब करना इज अ डिफरेंट थिंग. बट जब आपके आसपास लोग होते हैं उनके तरफ भी एक रिस्पेक्ट आपको रखना चाहिए. कल जाके ऐसा होगा कि इंटरव्यू के दौरान कोई अगर अपना नोज पिक कर रहा है या अपना ईयर वैक्स निकाल रहा है तो ये सबको भी कूल समझा जाएगा. जबकि कुछ लोगों को ये सब देखने में या फार्ट सुनने में गंदा लग सकता है. आप अगर किसके साथ स्पेस शेयर कर रहे हो तो बेसिक डिसेंसी रखो. आपको अगर कुछ चीज डिस्गस्टिंग नहीं लगती दैट डजंट मीन कि सामने वाले का भी अप्रोच सेम होगा. कई लोगों का हैबिट रहता है ऐसा सेम बिहेवियर खाना खाते वक्त भी वो करते हैं, अजीब चीजों के बारे में बात करते हैं. एंड वैसे लोग ये नहीं समझते कि शायद दूसरे जो टेबल पे बैठे हैं उनको खाना भी नहीं जाएगा ये सब सुन के या ऐसा बिहेवियर देख के. प्लस उसके अलावा बेनी के फीट के बारे में भी बात हो रहा है. अब ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था उसमें बेनी सोफा पे बैठा था एंड उसने अपना जो पैर है वो ऊपर उठाया था. उस पॉइंट पे कैमरा में उसका जो सोल एरिया है वो कैप्चर हो गया एंड वहां पे बहुत ज्यादा डर्ट था. जिसके बाद लोग वापस लिखने लगे कि जो भी रूमर्स थे हाइजीन को लेके मे बी वो सच थे. अभी सोफा पे बेनी के साथ जो लेडी बैठी थी उसने सॉक्स पहना था. तो आई फील कहीं ना कहीं यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द डाउट देना बनता है बेनी को. बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन के दौरान ये तीनों क्या कर रहे थे इट इज नॉट क्लियर. पॉसिबिलिटी है कि ये रिकॉर्डिंग से पहले क्योंकि ये प्लेस के अंदर फुटवेयर अलाउड नहीं है तो बाहर ये लोग गार्डन एरिया में गए होंगे या इस एरिया में ही डस्ट होगा एंड ये नॉर्मल चीज है. अगर आप एक ऐसा प्लेस एंटर कर रहे हो बिना फुटवेयर पहने जहाँ पे धूल वगैरह है तो वो चिपक जाएगा आपके सोल में. एंड देन रिकॉर्डिंग अगर स्टार्ट हुआ है तो बेनी की गलती यहाँ पे नहीं है तो वो पार्ट को साइड में रख सकते हैं. First of all, it's the facility's fault. It's not mine. The floors are. I have great feet. Hold on. बट वो फार्टिंग वाला जो सीन था उस पे जिस वे से लोग रिएक्ट कर रहे हैं वो इतना गलत नहीं लग रहा. प्लस ये हाइजीन को लेके जो भी डिस्कशन हो रहा था वो इसलिए शुरू हुआ क्योंकि बेनी ने कहीं ना कहीं खुद से ये रिवील किया था एक कॉन्वर्सेशन के दौरान दैट वो डेली शावर नहीं करता. उसका कहना था कि ही डजंट बिलीव इन इट दो ही क्लेम्स टू बी रियली क्लीन अदरवाइज. एंड वो डेली शावर क्यों नहीं करता इसके पीछे एक्सप्लेनेशन उसने ये दिया दैट उसे ऐसा लगता है कि अगर डेली शावर करते हैं तो जो नेचुरल स्किन ऑयल है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाते एंड ही वांट्स दैट उसका जो स्किन है वो जूसी रहे. इस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो डेली शावर नहीं लेगा. ऑल्सो ही एम्स फॉर अ स्पेसिफिक सेंट प्रोफाइल वांटिंग टू स्मेल अ लिटिल बिट लाइक मैन, अ लिटिल बिट फेमिनिन. तो ये सारे जो भी डिटेल्स बेनी ने दिए हैं उस वजह से हाइजीन के अराउंड ये डिस्कशन शुरू हुआ है. अभी इंडिया में डेली नहाना नॉर्मल चीज है एंड शावर ये जो वर्ड है वो जनरली लड़कियों के केस में बाल धोने से रिलेट किया जाता है जो यहाँ पे भी लोग रोज नहीं करते, रोज बाल नहीं धोते. बट जनरली वेस्ट में ये जो शावर वाला टर्म है उसको सिर्फ बाल धोने से रिलेट नहीं करते. नहाने का रेफरेंस मोस्टली यहाँ पे बेनी दे रहा था एंड आर्टिकल्स में भी इसी वे से इसको एक्सप्लेन किया गया है जिस वजह से वहां के ऑडियंस को भी ये बहुत अजीब लगा था जब ये स्टेटमेंट बाहर आया था. एंड ऐसा नहीं है कि बेनी पहले बार कॉन्वर्सेशन को ऐसे वियर्ड साइड में लिखी जाता है. इसके पहले भी ऑब्सेशन बेनी का देखने मिला है जहाँ पे वो पूप के बारे में, फार्ट के बारे में बात करता रहता है. एक कुछ डिस्कशन था जहाँ पे वो बोल रहा था कि पूप फोटोज वो एक दूसरे को भेजते हैं एंड देन देखते हैं कि किसका पूप कैसा है, किस साइज का है, कौन सा अच्छा दिख रहा है. You guys send each other poop pics? Yeah, of course. Well, mine are always usually great. So it's like, hold on. Is there a competition, like who has the best one? That's huge. The poop was like this. Like it came out like that. It was insane. It was like the biggest, like. You had built up all that and poop. it had like muscle. सुनने में ही ये इतना डिस्गस्टिंग लगता है. ये लोग वो कर रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, फोटोज भेज रहे हैं एक दूसरे को. शायद सेलिना के बारे में वो यहाँ पे बात कर रहा था. सेलिना के साथ वो ऐसे फोटोज शेयर करता है. एंड दूसरे एक इंटरव्यू में उसने ये बोला था कि उसके फ्रेंड ने उसके माउथ में पिस किया था. Friends pissed in my mouth like as a joke. And I was like,
I was like, this one tastes weird. I was like, and I was like, what? I was like, did you put like fish in it? Like you tasted piss? हर बार ऐसे डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट्स को आप कवर अप नहीं कर सकते बोल के कि अरे ये पर्सन बहुत ओपन है, सारी चीजें बताता है, डिफरेंट है, लोग उसको मिसजज करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्टेन चीजें डिस्गस्टिंग होती है एंड वही चीज इस पॉइंट पे बेनी के बारे में लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। हाँ, उसका स्वीट पर्सनालिटी कई इंटरव्यूज में देखने मिला है, बट ऐसे भी इंटरव्यूज रहे हैं जहाँ पे जो डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है उसके बारे में वो बता रहा है। तो ये रीसेंट पॉडकास्ट देने के बाद लोगों का कुछ ये रिएक्शन था। I can just smell the room through the video. Selena isn't Selena. I still think he is her handler. He seemed so sweet at first too. What is going on? Grown adult, by the way. I don't care what anyone says. He's so repulsive. Doesn't shower, farts into microphones. Refuses to address his fear of flying, even if it is for the sake of his own wife. I know that it is not Selena Gomez. Because the real Selena Gomez would never marry Benny Blanco. अभी Selena Gomez real Selena Gomez नहीं है। ऐसे कमेंट्स कई ज्यादा आपको देखने मिलेंगे ऐसे पोस्ट के नीचे। बिकॉज पिछले कुछ वक्त से वेस्ट के सोशल मीडिया में एक रूमर चल रहा है। पहले ही लेट मी क्लैरिफाई दिस कि बहुत ज्यादा absurd साउंड करने वाला है ये सब, बट रूमर ये चल रहा है कि कुछ 2018-2019 में सेलिना एंड जस्टिन को बच्चा होने वाला था। सेलिना प्रेग्नेंट थी एंड ये कुछ एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड है। दैट सेलिना एंड जस्टिन के बच्चे को सैक्रिफाइस करने वाले थे एंड सेलिना ने बोला कि बच्चे की जगह उसको सैक्रिफाइस कर दिया जाए एंड वो जो बच्चा है वो देन कॉर्टनी कार्दाशियन को दिया गया एंड कॉर्टनी ने डिसाइड किया कि वो उसको बड़ा करेगी एंड उसके बाद सेलिना को सैक्रिफाइस किया गया एंड करंटली जो सेलिना देखने मिल रही है वो क्लोन है। उसको क्लोन किया गया था जिस वजह से उसका बिहेवियर 2019 के बाद इतना चेंज हुआ। आई नो बहुत ज्यादा absurd रूमर है, बट कमेंट्स में ही आप देख लेना कि लोगों को कितना ज्यादा ये बिलीवेबल लग रहा है। उनको लग रहा है कि बेनी उसका हैंडलर है, सेलिना क्लोन हो चुकी है, ये रियल सेलिना नहीं है, इस वजह से उसने बेनी से शादी किया। पहले तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कॉर्टनी कार्दाशियन किसी और के बच्चे को बड़ा करने के लिए हाँ ही क्यों बोलेगी। ये सब क्लियरली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है एंड ये तब से आने लगे हैं जब से एप्स्टीन फाइल के सर्टेन डिटेल्स जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हुए। वो आइलैंड पे सैक्रिफाइस किया जाता था लोगों को, उस चीज से सेलिना को भी लिंक किया गया। ये रूमर जो है वो क्लियरली वो फैक्ट के बेसिस पे नहीं बना है। अभी अग्रीड है कि 2019 के बाद से सेलिना के अंदर काफी सारे चेंजेस आए, बट सेलिना इसके बारे में वोकल रही है दैट उसको एक कंडीशन है जिस वजह से उसका वेट फ्लक्चुएट होता है या उसका आवाज चेंज हो रहा है, वो पेन में रहती है, मेडिकेशन से उसके चालू है एंड उसने भी ये चीज एड्रेस किया है कि एट टाइम्स ये सब हर्टफुल होता है जब सोशल मीडिया पे लोग पहले के उसके फोटोज डालते हैं ये लिखते हैं दैट पहले सेलिना ऐसी थी। तो सोचो इस पॉइंट पे ये जो थियोरीज चल रहे हैं कि सेलिना इतनी चेंज इसलिए हुई है बिकॉज ये रियल सेलिना है ही नहीं, वो सब और भी ज्यादा उसके लिए हर्टफुल होगा बिकॉज क्लियरली उसके आउटर अपीयरेंस में जो चेंज आया है उसको देखने की वजह से लोग इस पॉइंट पे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि ये सेलिना गोमेज है। ऐसे सिमिलर थियोरीज और भी सेलिब्रिटीज के बारे में बनाया गया है जैसे कान्ये वेस्ट सेइंग दैट कि कान्ये पहले अलग था एंड अभी उसकी पर्सनालिटी कंप्लीटली डिफरेंट हो गई है, ये रियल कान्ये नहीं है, उसको क्लोन किया गया है। ऑल्सो कॉर्टनी एंड जस्टिन से रिलेटेड भी एक रूमर है। बहुत साल पहले एक फेज ऐसा था जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि कॉर्टनी एंड जस्टिन जो है वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे। ये उस टाइम के आर्टिकल्स में आया था क्योंकि उस फेज में जस्टिन जो था वो कार्दाशियन फैमिली के साथ काफी ज्यादा बार स्पॉट हुआ है एंड कॉर्टनी का एक बेटा है जिसका नाम रेन है जो 2014 में बॉर्न हुआ था। अभी जब वो बड़ा हो रहा है तब उसके फोटोज देख के कई लोग ये बोलते हैं कि जस्टिन बीबर अपने बचपन में जैसे दिखता था वैसे रेन डिसिक इस पॉइंट पे दिखता है एंड फिर लोगों ने ये लिंक लगाना शुरू किया कि कॉर्टनी जब जस्टिन को डेट कर रही थी, ये रूमर्स चल रहे थे, वो टाइमलाइन कहीं ना कहीं रेन के बर्थ के साथ मैच करता है। मे बी कॉर्टनी प्रेग्नेंट हुई थी, जस्टिन का ये बेटा है, बट स्कॉट ने उसको अपना लिया। अभी बेनी एंड सेलिना ने जब डेट करना शुरू किया था तब क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि बेनी कितना सक्सेसफुल है, इस वजह से भी उस फेज में उसको हेट मिला था बिकॉज लोगों को लग रहा था कि सेलिना गोमेज का जो फेम है उस वजह से बेनी उसको डेट करा एंड ऑल्सो पास्ट में बेनी ने सेलिना गोमेज को शेड भी किया था। जैसे कि बेनी ने टॉन्ट मारा था सेलिना को। जब बेनी डेट नहीं कर रहा था सेलिना को तब वो जस्टिन बीबर का काफी अच्छा दोस्त था एंड जस्टिन को सपोर्ट करने के इंटेंशन से सेलिना गोमेज को उसने टॉन्ट मारा था सेइंग दैट कि जस्टिन ऐसा पर्सन नहीं है कि देखो ये मेरा म्यूजिक है, ये मेरा मेकअप ब्रांड है, ऐसा वो नहीं करता। ये टॉन्ट सेलिना के लिए इसलिए था बिकॉज सेलिना गोमेज जो है वो सिंगर है प्लस उसका तभी मेकअप ब्रांड भी था रेयर ब्यूटी। तो इस पॉइंट पे जो स्वीट पर्सनैलिटी दिखा रहा है बेनी वैसा पर्सनैलिटी तभी नहीं देखने मिल रहा था। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि सेलिना एंड बेनी के रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।